तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। भेड़िया, बाघ, तेंदुआ, यूपी में आदमखोर जानवरों का ऐसा आतंक जो पहले देखा नहीं होगा बॉस आपने। हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्या? 4 पकड़े गए, 2 बाकी, लेकिन आदमखोर भेड़िए ने फिर शिकार कर डाला है। बच्चे खा जाने वाले भेड़ियों को पकड़ने के लिए बच्चों की गुड़िया काम आएगी क्या? और दहशत के बीच से जान पर खेलकर वो ग्राउंड रिपोर्ट जो पूरी कहानी बताएगी। सबसे पहले जरा ये चैप्टर देखिए। आपने फिल्म शोले में गब्बर सिंह का एक डायलॉग सुना होगा कि 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। आजकल यूपी में डायलॉग चल रहा है कि बेटा सो जा, नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। भेड़िए का ऐसा खौफ यूपी के मतलब कई इलाकों में कि ऐसा खौफ आपने शायद ही कभी देखा होगा। मतलब मैं कह तो रहा हूं कि ये सिर्फ खबर भर नहीं रह गई। आपको समझना होगा कि इस वक्त उन लोगों पर, हजारों लोगों पर क्या बीत रही है। गांव के गांव हफ्तों से ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, दहशत में भाई कि सोए और बच्चा नहीं लेके भेड़िया लेके ना चला जाए। लोगों को अपनी चिंता कम, अपने बच्चों की चिंता ज्यादा है। भाई शहरों में जो बड़े बड़े अपार्टमेंट में रह रहे हैं वो इस दर्द को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि आप महीनों से रात में सो ना पाएं कि भाई कहीं भेड़िया ना आ जाए, कहीं भेड़िया ना आ जाए, क्या हालत होगी। और अब तो बाघ की बात है, तेंदुए की बात है। अच्छा, बच्चों को लेकर डर इसलिए ज्यादा है क्योंकि भेड़िए बच्चों का शिकार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भेड़ियों से बचाने के लिए गांव वालों ने अपनी भूख, प्यास, नींद सब त्याग दी। भले ही आपको भेड़ियों के आतंक की ये कहानियां अटपटी लगे, लेकिन उन सैकड़ों परिवारों के बारे में सोच कर देखिए जिनकी जिंदगी में तूफान आया हुआ है और खत्म ही नहीं हो रहा। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए, आदमखोर भेड़ियों से बचने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा। सोचिए उस मां बाप पे क्या बीतती होगी जिसका बच्चा भेड़िया उठा के ले जाता है और सुबह खेत में बच्चे की ऐसी लाश मिलती है कि आपको दिखा नहीं सकते बॉस, ऐसे खाया हुआ रहता है बच्चा। लेकिन इतने दिनों के बाद भी भेड़ियों का आतंक खत्म होने की जगह पर उसकी दहशत फैलती जा रही है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आदमखोर भेड़िए से ही बचना है, अब तो भेड़िए के साथ बाघ, तेंदुए भी आ गए। खूंखार जानवरों का आतंक सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रह गया है, अब इसकी दहशत का दायरा भी बढ़ता चला जा रहा है। भेड़िए का आतंक इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते यह खबर आई थी कि यूपी के बहराइच में 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। अब तो सिर्फ 2 ही भेड़िए बचे हैं। खबर सुन के लगा कि भेड़ियों को लेकर लोगों के अंदर जो दहशत है वो कम हो जाएगी। थोड़ा बहुत ऐसा हुआ भी, लेकिन यह सब कुछ दिनों के लिए ही था, क्योंकि जो 2 भेड़िए अब तक पकड़ में नहीं आए हैं उन्होंने फिर से घात लगाई। अपने साथियों के पकड़े जाने से ये बचे हुए भेड़िए और खूंखार हो गए। इनको गुस्सा आ रहा है कि मेरे साथी पकड़े गए। कई दिनों बाद इन भेड़ियों ने नया अटैक कर दिया बॉस। तो पब्लिक सोच रही थी कि 4 पकड़ में आ गए, अब ये क्या अटैक कर पाएंगे, हिम्मत कम हुई होगी। ये जो 2 बचे हैं इन्होंने फिर अटैक कर दिया, नया शिकार बना लिया। और ये शिकार भी बनाया है एक छोटी सी बच्ची को। भेड़िए ने नए अटैक में 3 साल की एक बच्ची को शिकार बनाया। ये बच्ची अपनी मां के बगल में सो रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में अचानक भेड़िया आया और बच्ची पर झपट्टा मारकर उसे उठाकर ले गया। जब तक मां चीखती तब तक तो भेड़िया लेके चला गया बच्ची को। उसके बाद वहां चीख पुकार मची। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, भेड़िए ने दूसरा अटैक भी किया, और यह अटैक किया एक बुजुर्ग महिला पर। यह महिला बहुत ही बुजुर्ग थी और लोग बता रहे हैं कि भेड़िए ने इस पर इसलिए अटैक किया क्योंकि शायद बुजुर्ग महिला बरामदे में इस तरह से सो रही थी जैसे कई लोग पैर मोड़ के नहीं सो जाते हैं। तो पैर मोड़ने से उनकी हाइट कम लग रही होगी, तो भेड़िए को लगा होगा कि शायद कोई छोटा बच्चा सो रहा है, तो इसलिए बुजुर्ग महिला पे भी अटैक कर दिया। इसे भेड़िया उठा तो नहीं पाया क्योंकि भाई देखने में भले वो छोटी बच्ची लग रही हो, लेकिन थी तो बुजुर्ग महिला, तो भेड़िया उठा के ले तो नहीं जा पाया, लेकिन उसने महिला को घायल कर दिया। भेड़िए के अटैक के बाद महिला अस्पताल में भर्ती है। बहराइच में पिछले 1.5 महीने में आदमखोर भेड़िए के हमलों में 9 बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब वो जो 3 साल की बच्ची जिसको भेड़िया उठा के ले गया था, हाथ वाथ सब खा लिया भाई। मतलब भेड़िए ने जो नया अटैक किया वो उसका 10वां शिकार है। इस नए हमले के बाद फिर से टेंशन बढ़ गई है कि भेड़िए को पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि 4 भेड़िए तो पकड़े जा चुके, लेकिन जो 2 नहीं पकड़े गए हैं वो रुक थोड़ी रहे हैं, वो तो फिर नए शिकार कर रहे हैं। भेड़ियों को पकड़ने की पुरानी तरकीबें काम नहीं आ रही, या फिर कहिए कि भेड़िए भी इन चालों को समझ गए, जिसकी वजह से वो पकड़ में नहीं आ रहे। ऐसे में भेड़िए को पकड़ने वाली टीमों ने बिल्कुल नए तरीके निकाले हैं जिससे ये भेड़िए किसी तरह से उनकी पकड़ में आए। और इन नए तरीकों में इस्तेमाल किया जा रहा है
डॉल्स को, यानी गुड़िया को, वही डॉल जिनसे बच्चे खेलते नहीं हैं, वही गुड़िया, इन डॉल्स को क्यों भेड़िया पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या इनसे भेड़िया पकड़ में आ जाएगा? गुड़िया से भेड़िया कैसे पकड़ा जाएगा, इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजड़े में रंग बिरंगे कपड़ों वाली गुड़िया को रखने का प्लान तैयार किया है। इस गुड़िया को दिखावटी चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। गुड़िया को बच्चों के यूरिन से गीला करके रखा जा रहा है ताकि इनसे बच्चों जैसी गंध आए और शिकार के लालच में भेड़िए पिंजड़े में फंस जाए। तो जैसे पुराने जमाने में नहीं आप देखते थे कि भाई किसी बड़े शिकारी, बड़े जानवर को पकड़ना है तो वहां बकरी रख दी, कुछ चारा रख दिया, उस तरह से। तो अब ये तो आ रहा है बच्चों को खाने के लिए, तो बच्चों के जगह पर वहां पे गुड़िया रख दी, डॉल रख दी और उस पर बच्चों का यूरिन, पेशाब वगैरह डाल दिया ताकि स्मेल ऐसी आए कि सही में बच्चा है और वो पिंजड़े में फंस जाए। इन पिंजड़ों को उन जगहों पर लगाया गया है जहां भेड़ियों की बार बार लोकेशन मिल रही है, जैसे नदी के किनारे या भेड़ियों के आराम करने वाले ठिकानों पर इस तरह के पिंजड़े लगाए जा रहे हैं। दरअसल आदमखोर भेड़िए बेहद शातिर शिकारी होते हैं जो रात में शिकार करने के बाद नदी के किनारे आराम करने या अपने ठिकाने में लौट जाते हैं। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए किस तरह डॉल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जरा हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, वहां क्या चल रहा है। लाइव डेमो हम बता रहे हैं जो अब वन विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है कि वन विभाग एक छोटी गुड़िया जो होती है, जो मुश्किल से मुश्किल 2 या 2.5 साल के बच्चों की उम्र के बराबर की, जो उनकी हाइट, पर्सनैलिटी की, ऐसी छोटी छोटी गुड़ियाओं को पिंजरे में रख रहा है, क्योंकि जो भेड़िए हैं वो हो गए हैं आदमखोर। और इससे पहले वन विभाग ने ऐसे पिंजरों में मेमने को रखा था, बकरों को रखा था, लेकिन उनको देख के जो आदमखोर भेड़िए हैं वो इसमें नहीं फंस रहे हैं। तो अब यहां पर वन विभाग के पास एक ही रास्ता है कि ऐसे भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऐसी गुड़िया का सहारा लिया जाए जो बेबी डॉल्स कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रोजेक्ट ये भेड़िया शुरू किया है और अब यहां पर भेड़ियों के जो आराम करने की जगह है, जो नदी किनारे कहे जाते हैं, मांद कही जाती है, उनके करीब यहां ये तैयारियां की गई हैं, जिसमें प्राकृतिक मानव गंध, जो प्राकृतिक मानव गंध होती है, उसके तहत अब ये कदम यहां पर उठाया जा रहा है, जहां ऐसे पिंजरे लगाकर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। एक बार मैं चाहूंगा कि विजय यहां पर दिखाएं कि क्या इसमें रणनीति, अब इसमें खास क्या है। तो यहां पर आप देखिए कि इस पूरे उसको घास से कवर किया जाएगा, क्योंकि ये जो लगाए जाएंगे वो ज्यादातर गन्ने के खेत या मक्के के खेत में, जहां पर भेड़िया आसानी से छुप सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि नदी के किनारे जो भेड़ियों की आराम करने की जगह होती है, वहां पर इस तरह के पिंजरे लगाए गए हैं। और यहां पर भेड़िया, क्योंकि देखिए भेड़ियों के बारे में ये कहा जाता है कि भेड़िए जो होते हैं वो इंसान की जो सूंघने की क्षमता होती है उससे 1 लाख गुना ज्यादा अधिक क्षमता भेड़ियों की होती है। इसीलिए ऐसी गुड़िया में जो बच्चों का जो मूत्र होता है उसकी गंध के लिए यहां पर उसको मूत्र से भिगोया जाता है और ऐसी गुड़िया को यहां पर रखा जाता है जिसमें जो कपड़े होते हैं वो थोड़े चटकदार होते हैं, जिससे रिफ्लेक्ट हो, जिससे वो आकर्षक हो, चमकीले रंग जिन्हें कहा जाता है उससे वो आकर्षित हो। और उसके बाद ऐसे पिंजरों को यहां पर सजाया जाता है ताकि वो यहां पर आए। तो ये चल रहा है ग्राउंड जीरो पर उन भेड़ियों को पकड़ने के लिए हर तरीका आजमाया जा रहा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए पिंजड़े के अंदर गुड़िया रखी जा रही है, जिससे भेड़िया ये समझे कि कोई बच्चा है। जैसे ही भेड़िया गुड़िया के पास आएगा, उस पर हमला करके उसे उठाने की कोशिश करेगा, तो कैसे वो पिंजड़े में फंस जाएगी। आपको इसका लाइव डेमो दिखाता हूं कि क्या तैयारी है, एग्जैक्टली क्या हो सकता है वहां पर, उसको भी देखिए। अब देखिए कैसे फंसता है। आगे आइए, आप आगे आइए। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर वन विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो बच्चों का मूत्र है उसकी गंध से यहां पर भेड़िया आए, भेड़िया आकर्षित हो, लालच जो बुरी बला होती है, भेड़िया यहां पर आए और अंदर जब वो पहुंचे तो आप ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस पर जैसे ही भेड़िया पैर रखेगा, भेड़िया इस पर जैसे ही पैर रखेगा, इस जो ये डॉल है जिसको वो बच्ची समझ के आ रहा है, शिकार समझ के आ रहा है, जैसे ही पैर रखेगा उसके बाद आप देखिए ये पिंजरा इस तरह से बंद हो जाता है। और जब ये पिंजरा ऐसे बंद हो जाएगा तो भेड़िया यहां फंस जाएगा। इन भेड़ियों को पकड़ना बड़ा जरूरी है क्योंकि एक के बाद एक बच्चे शिकार बन रहे हैं। भेड़िए के हमले का नई शिकार जो बच्ची बनी, उसके परिवार का तो बुरा हाल है। किसी मां के बगल से उसकी बच्ची गायब हो जाए, उसे भेड़िया अपना शिकार बना ले, तो परिवार पर क्या बीत रही होगी, हम और आप सिर्फ सोच ही सकते हैं। परिवार किस तरह से रो रो कर बुरे हाल में
आदमखोर भेड़िए के नए अटैक पर बहराइच से हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि कैसे आज अमावस की रात भेड़ियों के दहशत को लेकर कयामत की रात बन जाएगी। किस घर में ये हादसा हुआ वो हम आपको बताते हैं। देखिए, ये वो गांव है और ये वो जगह है जहां आप देख रहे हैं, यहां पर इतने सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। ये जो घर है, इस घर में वो बच्ची सो रही थी। यहां पर आप देखिए, ये जो महिलाएं बैठी हैं, एक माँ जो यहां पर रो रही है, ये माँ सवाल पूछ रही है। ये माँ यहां पर सवाल पूछ रही है और सवाल उन लोगों से पूछ रही है कि अब क्या इनकी बच्ची लौट के आएगी। हमारी बच्चा कहाँ भाई अपने बच्चा का हमारे बच्चा को दे दे, वो हमारी बच्चा रे उठा लेगा कि दोबारा आवा तो हमरे मालिक के तखत पर कूदा थी, तखत पर रहा तब कूदा तब वही कहीं न तैसा उठे तो कहीं जानवर आए के बाद तो कहीं बिटिया देखो सब हाई लड़का तो देखा बिटिया ना पावा यहाँ रहे लगन बच्चा का बने ना पावा। इस परिवार का हाल देखकर सब सदमे में डरे हुए हैं, क्योंकि भेड़ियों का यह नया अटैक तब हुआ जब हर तरफ टीमें ऑलरेडी लगी हुई हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए जितनी ताकत, जितनी टेक्नोलॉजी चाहिए सब लगाई गई है। भेड़ियों को ट्रैक करने के लिए, उनके सर्च ऑपरेशन के लिए लगातार ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, तब हमला हो जा रहा है बॉस। और ड्रोन भी ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि बिल्कुल हाईटेक, रात के अंधेरे में भी देखने की क्षमता रखने वाले। आदमखोर भेड़िए का अटैक हो रहा है और किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। नए अटैक के बाद जब गांव के लोग भेड़िए को पकड़ने के लिए दौड़े, तब भेड़िया पकड़ने वाली टीमों को पता चला। वन विभाग की टीम के ड्रोन कैमरे में भेड़िया बच्ची को ले जाता हुआ नजर आया। इसके बाद वन विभाग की टीम और गांव वालों ने भेड़िए का पीछा किया। करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बच्ची पड़ी हुई मिली, जिसके दोनों हाथ गायब थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि जिन लोगों को लग रहा है कि यह भेड़िए की खबर है, नहीं बॉस, ये उन मासूम बच्चों को बचाने की जद्दोजहद है जिन्हें ये भेड़िए उठाकर ले जा रहे हैं। वो बच्ची के दोनों हाथ ले गया भाई। आज जब गोरखपुर जोन के एडीजी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे तो गांव के लोगों ने वन विभाग के लापरवाह रवैये पर की शिकायत भी की। एक बार सुनिए ग्राम प्रधान को। आज जब घटना हो गई तो उसके बाद जो ड्रोन कैमरा यहाँ वन विभाग के द्वारा लाया गया, उससे तुरंत भेड़िए को ड्रोन में कैद कर लिया गया और बच्ची को यहाँ दिखाया गया। इसी जगह लगभग 200-300 मीटर दूर पे की लेके जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया और वो भागने लगा और पीछे से सारे लोग उसी ड्रोन के पीछे भागने लगे और भागते भागते लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर वो बच्ची को सब लोगों ने छुड़ाने का प्रयास किया और छुड़ाकर वहाँ से लाए। वन विभाग का जो ड्रोन है, तो आज घटना हो जाने के बाद जीव जंतु उसमें कैच हो रहे हैं और इसके अलावा नहीं आ रहे हैं, बता रहे हैं कोई आ ही नहीं रहा है। तो किस बात का ड्रोन भाई? जब अटैक कर दे रहा है, बच्चे को ले जा रहा है, तब ड्रोन में आ रहा है। उसके पहले इस ड्रोन को दिख ही नहीं रहा। भेड़िए का नया अटैक तो हो गया, लेकिन अब लोगों की दहशत इसलिए भी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि आज अमावस की रात है और माना जाता है कि अमावस की रात को भेड़िए और ज्यादा खूंखार हो जाते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन हर तरफ घना अंधेरा रहता है, जो भेड़ियों को शिकार करने का अच्छा मौका देता है। जबकि और दिनों में आसमान में चांद मौजूद होने की वजह से थोड़ी बहुत रोशनी तो रहती है, जिसमें भेड़िए कम एक्टिव रहते। बहराइच में भेड़ियों को हमले से भी यही संकेत मिलते हैं, क्योंकि भेड़िए के हमले उन इलाकों में ज्यादा हुए जहां बिजली नहीं होने की वजह से अंधेरा रहता है। उस पर आज दिन के वक्त खेतों में भेड़ियों की हलचल ने गांव वालों की दहशत को और बढ़ा दिया। हालांकि दिन में तो गांव वालों ने मिलकर खेतों में दिखे भेड़िए को खदेड़ दिया, लेकिन उन्हें डर है कि रात के वक्त भेड़िए फिर हमला कर सकते हैं। सुनिए वहां के लोग क्या बता रहे हैं। हमारे चाचा भी घास लेके आ रहे थे, इधर पानी में से निकले तो यहाँ पे देखे नीचे जंगल है, यही जंगल में छुपा हुआ था, वो बच गए नहीं तो उनके ऊपर हमला करता। ना अधिकारी आता है ना साहब। हमारे गांव में लाइट का प्रॉब्लम है। भेड़िया भी अभी निकला था, हम लोग 100-150 आदमी उसको रपटा के बाहर निकाले हैं, उधर गया है। रात में भी बहुत परेशान होते हैं, दिन में भी बहुत निकलता है। उधर मक्के के खेत में था, रात में पिपरी मोहन गाँव में बीच गाँव में मार दिया एक औरत को, और अभी निकला था कम से कम 100 आदमी मिलके अभी उसको भगा के आए हैं। रात में भी बहुत परेशान करता है। अमावस की रात है, इसके लिए अंधेला भी ज्यादा रहता है और रात में हम लोग ज्यादा परेशान होते हैं। अमावस रात की भेड़िया खूंखार हो जाती है। कोई शासन को सूचना दो, वो बोल रहा है वीडियो भेजो, तो कहाँ से वीडियो भेजे? ऐसे धोखा कर देता है। जब भी देखो और कोई आता नहीं है तो क्या करे सर जी हम यहाँ लोग।
लेकिन इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। अगर इन्हें पकड़ना इतना ही आसान होता तो बाकी बचे 2 भेड़िए भी अब तक पकड़े जा चुके होते। जैसे 4 भेड़िए पहले पकड़े गए। 4 भेड़ियों को पकड़ने में भी आफत कम नहीं आई थी। हफ्ते भर इन्हें पकड़ने में लग गए थे। दिन रात एक किया जा रहा था। अब बाकी बचे भेड़िए भी किसी तरह इस जाल में फंसे, इसकी उम्मीद की जा रही है। इस वक्त वन विभाग की 25 टीमें लगातार बहराइच में कैंप कर रही हैं। 10 ड्रोन कैमरों की मदद से लगातार निगरानी चल रही है। ये कैमरे थर्मल इमेजिंग तकनीक से लैस हैं, जो रात के अंधेरे में भी भेड़िए की मूवमेंट का पता लगा सकते हैं। भेड़ियों को बेहोश करने के लिए वन विभाग के एक्सपर्ट डॉक्टर गांव में ट्रैंकुलाइजर गन के साथ तैनात हैं। राजस्व विभाग की 32 टीमें भेड़ियों को तलाश रही हैं। इसके साथ ही पुलिस और पीएससी के 350 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। बावजूद इन सब के बहराइच में भेड़ियों का आतंक खत्म होता नहीं दिख रहा। भेड़िए बेखौफ होकर हमला कर रहे हैं, जिसके बाद आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए नए एक्सपर्ट बुलाने और नए सिरे से रणनीति बनाने पर चर्चा शुरू हो गई। आज बहराइच के दौरे पर पहुंचे एडीजी गोरखपुर जोन को भी सुनिए। वन विभाग ने, जैसे हमने पहले बताया, एक स्पेशलाइज्ड रिवाइज्ड प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत नए लोग भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। उनको बाहर से बुलाया जा रहा है ताकि ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटेजी के तहत, स्पेशलाइज्ड टैक्टिक्स के तहत ये ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाए। वन विभाग पूरी तरीके से तन मन से इस प्रोग्राम, इस ऑपरेशन में लगी हुई है। साथ में पुलिस भी है उनके साथ, और निश्चित ही हमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। एक चैलेंज यह भी है कि भेड़ियों की दहशत अब सिर्फ एक इलाके तक नहीं है। भेड़ियों का आतंक अब एक इलाके से दूसरे इलाके में फैलता जा रहा है। एक तरफ बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचाया है, तो वहीं अब सीतापुर में भी आदमखोर भेड़ियों के हमले का खौफ फैल गया है। सीतापुर के लोगों का दावा है कि वहां भी भेड़ियों का झुंड घुस गया है, जो मौका देखकर शिकार पर हमला कर रहा है। आरोप है कि भेड़िए ने एक बच्चे पर हमला भी किया है, और वो भी उस वक्त जब बच्चा अपनी मां के बगल में सो रहा था। यानी एक जगह अभी आतंक खत्म नहीं हुआ, दूसरी जगह भेड़ियों के झुंड की बात हो रही है। हालांकि मां के शोर मचाने पर भेड़िया बच्चे को छोड़कर भाग गया। इस हमले में बच्चे की मां घायल हो गई। भले ही अभी पुलिस या वन विभाग की टीम सीतापुर में हुए हमले के पीछे सीआर होने की बात कह रही है, लेकिन पीड़ित महिला का दावा है कि उसके बच्चे पर भेड़िए ने ही हमला किया था। पीड़ित महिला से उसकी आप बीती सुनी। मेरे बच्चे दोनों लेटे रहे, ये लड़की थी, वो लड़का पीला बनियानी वाला ही हो। हाँ। एक भैया और है इससे छोटा ही, दोनों मेरे पड़ोस में द्वारे लेटे रहे। और उसके बाद हम है ना आगे पड़ी गए और हमारे ने पकड़ क्या था? और भेड़ा है रहे, कुत्ता कैसा लंबी पूंछ थी उसकी। अभी तक तो सिर्फ भेड़िए का आतंक ही था, अब इसमें बाघ और तेंदुए की भी एंट्री हो गई। भेड़िए के आतंक का तो अभी अंत नहीं हुआ, बाघ तेंदुओं को लेकर नई टेंशन खड़ी हो गई। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह लखीमपुर खीरी की है, जहां आदमखोर बाघ ने आतंक मचाया है। लोगों का डर उस वक्त और बढ़ गया जब इस आदमखोर की तस्वीर खेतों में लगे पिंजड़े के पास रिकॉर्ड हुई। यह तस्वीर पिंजड़े के पास लगाए गए कैमरे में रिकॉर्ड हुई। इससे पहले यह बाघ एक गांव में खेतों के बीच बने रास्ते से दौड़ता हुआ नजर भी आ चुका है। अगस्त के महीने में इस आदमखोर बाघ ने 5 लोगों पर हमला किया, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद से इलाके के 50 से ज्यादा गांव में आदमखोर बाघ की दहशत है। इसी तरह हापुड़ में कई गांवों के लोग इन तेंदुए की वजह से दहशत में। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजड़े लगाए, लेकिन तेंदुआ वन विभाग की पकड़ में आ ही नहीं पाया। गांव वालों का आरोप है कि हाल के दिनों में तेंदुआ कई पालतू जानवरों पर हमला कर चुका है। हापुड़ में तो तेंदुआ अभी वन विभाग की पकड़ में नहीं आया, लेकिन रामपुर में वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। पिछले 2 दिनों में वन विभाग की टीम 2 तेंदुओं को पकड़ चुकी है। यानी बाघ से लेकर तेंदुए से लेकर भेड़िया तक। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों और दूसरे जिलों में आदमखोर बाघ और तेंदुओं के आतंक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जहां जहां आदमखोर भेड़िए, तेंदुए या फिर दूसरे जंगली जानवरों के हमले हो रहे हैं, वहां हमलों को हर हाल में लगाम लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। वन विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों को बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत और बिजनौर समेत दूसरे प्रभावित जिलों में लगाया जाए। जंगली जानवरों के हमले की आशंका वाले इलाकों में ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। सीनियर अफसर प्रभावित जिलों में कैंप करें। जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें और जहां बिजली की समस्या है वहां अंधेरे से निपटने के लिए पेट्रोमैक्स का इंतजाम किया जाए।
प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, पंचायत, राजस्व विभाग ऐसे इलाकों में लोगों को जंगली जानवरों के हमलों से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश जारी करने पर बहराइच की डीएम खुद प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंची। उन्होंने जल्दी ही आदमखोर भेड़ियों के पकड़े जाने का भरोसा दिया और भेड़ियों के पकड़े जाने तक लोगों के घरों के अंदर ही सोने की अपील की। आप सुनिए बहराइच की डीएम को। अलग अलग समय पे हो रही है। एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूं कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। यूपी में भेड़ियों की इस दहशत के बाद बात उन भेड़ियों की जिनकी शिकार समाज में बेटियां होती, लेकिन बेटियों के साथ गुनाह करने वाले ऐसे भेड़ियों को बचाने के लिए एक पूरी फौज उतर आती है। यूपी में कन्नौज और अयोध्या के 2 रेप केस की पिछले दिनों बड़ी चर्चा रही, जिसमें बेटियों के साथ हैवानियत हुई। अब इसमें कन्नौज के केस में नया खुलासा हुआ है, जिस खुलासे ने ठीक उपचुनाव के टाइम पर इंडी गठबंधन के लिए नई परेशानी खड़ी की। अब इसी का चैप्टर। उधर योगी फायर मोड में, इधर डीएनए रिपोर्ट आई। यूपी उपचुनाव के पहले अखिलेश की नई मुसीबत। कोर्ट में ममता सरकार की फिर फजीहत, इस बार गिरफ्तारी पर कैसे गिर गई वो, अब इसका चैप्टर देखिए।